नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स NCERT के बुक से और एक्सरसाइज होगा 5.2। हम लोग 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये एक्सरसाइज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि इससे पहले हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे और जहाँ हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में वहीं से ये स्टार्ट होना है। तो याद होगा आप लोग को क्लास 11th में हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े थे, चेन रूल जिसको कहते हैं, बस वहीं से ये कंटिन्यू होता है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। 1 से लेकर के 8 तक आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये सब, हम लोग क्लास 11th में इस तरह का पढ़े थे। तो आइए देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले इसको हम लोग y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग इसको पढ़ते हैं और यदि इधर x के रिस्पेक्ट में किए तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे कि जितना एंगल ऊपर में रहता है उतना ही एंगल यदि नीचे में होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन हो पाता है। तो ऐसा तो है नहीं, तो हम लोग चेन रूल लगा करके ऐसा कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और नीचे में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx, है ना। अब साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है ना कि 2x हम लोग पढ़े थे और 5 का क्या 0। तो इसको हम लोग सजा के यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिए, लाइक बटन आप दबा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कॉस इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले उसी तरह से हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला काम है कि लेट y इज इक्वल टू कॉस ये साइन एक्स, है ना, इसको y मान लेते हैं और डिफरेंशिएटिंग हम लोग करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। तो इधर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस साइन x और विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग बोले थे कि जो एंगल में रहता है वही चीज़ नीचे होना चाहिए, है नहीं। तो इस तरह हम लोग लाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस यहाँ नीचे आ गया साइन x और नीचे भी क्या हो गया साइन x इंटू डी साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स। हाँ, ये कॉस का क्या होगी डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, है ना, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बस यही हम लोगों का क्या होगा। इसको और हम अच्छे से हम लोग यदि सजा के लिखना चाहें तो कॉस को हम लोग पहले ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहिचक बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सिंपल सा है कि हम लोग वो 13-14 फार्मूला इससे पहले वाले वीडियो में लिखे थे कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कॉस। हम लोग एक चीज़ ये भी देखे थे कि जो ऊपर में एंगल होता है वही नीचे होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन हो पाता है। देखिए यहाँ ये तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा जब ऊपर में जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए।
तो इसके लिए ही हम लोग चेन रूल को फॉलो करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग समझ गए हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहला काम है लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी जो सवाल है, यहाँ हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा d साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का, तो ए एक्स का ये हो जाएगा, या तो इसको हाँ ए का ये कांस्टेंट है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, और बी का क्या डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें देखेंगे कि ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग और अच्छे से देखना चाहें तो डी ए एक्स का है ना, तो डी ए एक्स का ये रफ करके हम आपको समझा रहे हैं। तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये इंटू क्या हो गया 1, इसीलिए ये इंटू 1 लिखे, और b तो कांस्टेंट है तो b का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर दिए 0 कर दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, थर्ड नंबर का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी उसी तरह का है, चेन रूल से ही बनेगा, आप इसको प्रयत्न करिएगा समझने का। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू सेक, फिर क्या 10, फिर क्या रूट x, है ना। यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और d ये देखिए सेक, फिर 10 रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए एंगल जो है ऊपर में वही नीचे है नहीं है, तो इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कहिए कि चेन रूल का अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 रूट x, और नीचे क्या आ जाएगा बताएंगे, इसका एंगल में थीटा के जगह पर देखिए 10 रूट x है, तो नीचे आ जाएगा आपका 10 रूट x इंटू डी 10 रूट x अपॉन रूट x, है ना। एंगल बराबर करना था ना, इसीलिए रूट x ले आए। तो जितना एंगल ऊपर में उतना ही एंगल होगा नीचे में, तभी डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर पाएंगे। तो इसको हम लोग अपने मन से डिवाइड किए हैं, तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए क्या कर लिए मल्टीप्लाई भी कर दिए, और ये क्या हो गया रूट x। आप देखेंगे कि वही वाला है जैसा हम लोग चेन रूल में देखिए, ये और ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है, पुनः बात यहीं पर पहुंच रहा है कि नहीं इस पर। तो इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। अब बोलिए सेक x का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, x के जगह पर इतना लिखाएगा, तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक x इंटू 10x, x के जगह पर यही रहेगा सेक x इंटू 10x, x के जगह पर पूरा देखिए x के जगह पर 10 रूट x है, तो सेक x इंटू 10x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, 10x का सेक स्क्वायर x, और रूट x का 1/2 रूट x। अब इसी को हम लोग सजा के जो लिख देंगे वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए कि इसको हम लोग पहले लिख देते हैं 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, फिर क्या लिख देंगे सेक इंटू में 10 रूट x, फिर सेक के बाद अभी 10 ले लेंगे, 10 इंटू
10√x और लास्ट में है कि sec²√x। तो यही हमारा क्या अपना आंसर क्या हो गया, यही हो गया। तो इसको आप एक दो बार बिना देखे बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें गौर यही करते हैं कि जितना एंगल ऊपर में उतना ही एंगल नीचे लाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ नहीं था, ऊपर में 10√x था और नीचे में x था, तो इस स्थिति में हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, जितना वो एंगल ऊपर में उतना ही एंगल नीचे में। नहीं था तो हम यहाँ माना कि डिवाइड किए, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिए, है ना। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में देना है। और इस तरह का बहुत सारे प्रश्न हम लोग क्लास 11th में देखे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है sin ax प्लस b बाय cos cx प्लस d, ये है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं बताएंगे। सबसे पहला काम है कि y मानते हैं। तो y किसको मानेंगे हम लोग, ये जो प्रश्न दिया हुआ है। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d, है ना। ये हो गया और ये हम लोग y मान लिए। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, चूँकि क्वेश्चन बोला है x के रिस्पेक्ट में करना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy अपॉन dx और ये नीचे हो जाएगा d अपॉन dx साइन ax प्लस b और नीचे हो जाएगा कॉस cx प्लस d, है ना। ये ऐसे ये हो गया आपका u और नीचे वाला हो गया v। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे du/v, हाँ क्वोशेंट फार्मूला हम लोग पढ़े थे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते थे नीचे में v², क्या लिखते थे v², फिर यहाँ लिखते थे v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx। इसी फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे इसको। आपका u ऊपर वाला और v नीचे वाला है, तो इसी पर हम लोग सेट करेंगे इसको। आप इसको सावधानी से समझने का प्रयास करेंगे। हम धीरे धीरे बनाएंगे आप, ताकि आप पूरी समझ में आ जाए आपको। यहाँ देखिए क्या है v², तो v अपना कौन है cos, तो क्या हो जाएगा cos cx प्लस d का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर कर दें। चलिए इसको होल स्क्वायर कर देते हैं ना v²। फिर यहाँ क्या है v है, तो v कौन है हमारा cos cx प्लस d है v और d u कौन है हमारा, u है क्या साइन ax प्लस b, ये हो गया u अपॉन dx, du अपॉन dx माइनस u कौन है, u बताएंगे कौन है हमारा, u है ऊपर वाला, ये वाला है ना कौन साइन ax प्लस b, है ना u है। और डिफ्रेंशिएशन v का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो v अपना कौन है cos cx प्लस d विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, देखिए इसमें चेंजिंग वहीं होगा जहाँ d/dx लगा हुआ है। यहाँ जहाँ d/dx नहीं लगा हुआ है वहाँ हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cos cx प्लस d, जैसे का तैसे, क्योंकि इसमें d/dx नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ d/dx लगा हुआ है, दैट मीन्स ये चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में बदल जाएगा cos ax प्लस b, और इसका एक अलग से चेन रूल से जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे
कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, माइनस फिर ये देखिए इसमें x डी बाई डी एक्स नहीं है तो ये जैसे का तैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। और ये देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी, और नेक्स्ट जब इसका चेन रूल से करेंगे तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में ये वाला स्क्वायर यहाँ भी दे देंगे तो भी चलेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सजाने का काम करेंगे, और इसको सजा करके हम लोग सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे। तो आइए देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, आप इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, और कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन आपका ये देखिए 2 है ना, तो नीचे में हम लोग लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। क्यों 2 बार लिख सकते हैं, चूँकि स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार तो लिख ही सकते हैं ना। फिर माइनस, फिर देखिए ये वाला कांस्टेंट है सो यहाँ ले आएंगे, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, ये इसमें भी आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखेंगे कहाँ कहाँ फार्मूला कुछ कैंसिल हो पाता है तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। ये देखिए ये कैंसिल मन ही मन कर लीजिए, चलिए ये कैंसिल हो गया, तो बोलिए बचा क्या, तो ये बचा ना, ये दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, देखिए क्या बचा ये, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी है, ये दोनों कॉस नहीं कटेगा क्या, नहीं कट सकता, ऊपर में ए एक्स प्लस बी है, नीचे में सी एक्स प्लस डी है, तो इसको काटने की भूल आप नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ए एक्स प्लस बी को रख लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी को रख लेते हैं, और इस कॉस सी एक्स प्लस डी को कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए सी का सी, और यहाँ पर कौन कैंसिल हो सकता है, कोई हो सकता है कैंसिल, नहीं हो सकता, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ कोई फार्मूला पर भी नहीं पुट होगा। हाँ, ये देखिए साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, देखिए दोनों का एंगल सेम है, तो साइन बाय कॉस बराबर क्या हो जाता है, साइन बाय कॉस बराबर 10 हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी का सी लिख दिए, और साइन बाय देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिए, ये कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, और साइन सी एक्स प्लस डी, देखिए ये एंगल जो है वही एंगल यहाँ, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 सी एक्स प्लस डी। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको समझ गए होंगे।